कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहो जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो करनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतारो। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी परमात्मा की अमृत वाणी को सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये वो सुप्रीम पावर हैं, वो परम पिता हैं, सबके कुल मालिक हैं, जिन्होंने ये सब सृष्टि रची है, जिनसे हम सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे। वहां कोई जन्म मृत्यु नहीं था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। सतलोक के अंदर कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई कार्य नहीं था हमको। परमात्मा की वहाँ एक विशेष कसक हमें बनी रहती थी। हमारा स्थायी वहाँ परिवार था। बहुत ही अच्छे हमारे महल वहाँ पर बने हुए थे। उन सबको त्याग कर हम अपनी नालायकी के कारण इस काल भगवान जो इस 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वहीं रहता था। ये भी हमारा ही भाई है, ये एल्डर ब्रदर है, अपना बड़ा भाई है। इसने वहाँ गलती की, इसके साथ साथ हमने भी गलती की, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस दुखमय स्थान पर आ गए।
जब तक हम अपने स्वलोक नहीं चले जाएंगे जहाँ हम रहा करते थे, तब तक हम यहाँ सुखी नहीं हो सकते। पहले तो हमें यहाँ ऐसा शरीर मिला हुआ है, इसमें सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। फिर ऐसा स्थान मिला है कि यहाँ सुख कहीं पर भी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम जरा सा विवेक से काम लें, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को आधार बनाकर हम गहराई से सोचें, तो आप जी आसानी से समझ सकते हो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ हम कर के रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं इसमें हमारी व्यवस्था ज़्यादा है, मजबूरी अधिक है। उस मजबूरी से प्रत्येक आवश्यकता जन्म ले लेती है और जिस कारण से हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर इस काल के द्वारा फंसाए गए जाल में ही उलझ पुलझ रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो हमारे पिता हैं सभी के। उन्हीं को हमारे ऊपर हो रहे दर्द कहर का दुख होता है। अपने ही संतान को दुखी देखकर पिता माता दुखी होते हैं, दूसरा कोई दुखी नहीं होता। पुण्यात्माओं, आज हम कितने दुखी हैं। किसी का बेटा मर गया है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की टांग कट गई है, किसी की आंख फूट गई है। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं कोई बीमारी से या किसी दुर्घटना से। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु बताते हैं और परमात्मा दयालु ही है। और यहाँ देखते हैं तो दया नाम की चीज कहीं भगवान के इतिहास में नजर नहीं आ रही।